नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 1 जुलाई 2023 एंड डेली की करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ है फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्कीम्स फॉर द प्रमोशन ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखो एक्चुअली क्या है ना, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि ऑफकोर्स चेयर किया जाता है बाई प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर ऑफ कोर्स अगर डेजिग्नेशन बोले तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये चेयर किया जाता है, यस, दे हैव अप्रूव्ड अ यूनिक पैकेज ऑफ इनोवेटिव स्कीम्स फॉर फार्मर्स। और वो स्कीम्स क्या क्या है? सबसे पहला जो है ये है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, दैट इज पीएम प्रणाम स्कीम। इसको वैसे अनाउंस किया गया था बजट 2023-24 में एंड इट विल बी लॉन्च इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज, जिससे कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज प्रोमोट कर सके ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर और बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट इज मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, एमडीए स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है दैट कैसे प्रोमोट किया जा सके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को फ्रॉम द गोबर्धन प्लांट्स। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया या फिर यूरिया गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन ऑर्डर टू एड्रेस द सल्फर डिफिशियंसी ऑफ सॉइल और कैसे सेव किया जा सके इनपुट कॉस्ट फॉर फार्मर्स। दूसरा है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, राइट। अब ये क्या है? इट इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द फार्मर्स। फार्म इनपुट्स आर बिंग प्रोवाइडेड एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। मतलब फार्मर्स के कन्वीनियंस के लिए ये है जिसके तहत फार्म इनपुट्स को प्रोवाइड करवा दिया जाता है थ्रू दिस प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के द्वारा, राइट। एंड ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर फार्मर का कोई भी नीड के लिए। इनफैक्ट 1 लाख ये केंद्र जो है ना, 1 लाख ऐसे केंद्र हैव ऑलरेडी कम अप इन आवर कंट्री और उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस भी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने आज के सेशंस में यहाँ पे डिस्कशन किया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो यस, द अप्रूव्ड स्कीम कहा जा रहा है इट विल हेल्प द जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑफ कोर्स इससे क्या होगा दैट फार्मर्स का जो इनपुट कॉस्ट आता है ना, वो कॉस्ट बहुत हद तक घट जाएगा, राइट। क्योंकि अब देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये जो केंद्र जो बनाया गया है ना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, इसी यही तो रहेगा ना वन स्टॉप सोल्यूशन हर एक नीड फॉर फार्मर्स के लिए। तो क्या फार्मर को बाद में केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं। तो इससे जो फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट है ना कल्टीवेशन का, वो बहुत हद तक घटेगा। यस, एब्सोल्युटली घटेगा। इनफैक्ट द इनिशिएटिव्स कहा जा रहा है इट विल बूस्ट द फार्मर इनकम, इट विल स्ट्रेंथन द नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। यही नहीं, ये रिजुवनेट करेगा सॉइल प्रोडक्टिविटी को और इंश्योर करेगा फूड सिक्योरिटी को भी, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पे शॉर्ट लिव्स हैलोजेंस के बारे में इस्तेमाल किया गया है। देखो ये क्या है भाई, देखो एक नया स्टडी कैरी आउट किया गया था जिसमें ये रिवील किया गया है दैट द ओशन एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इन कूलिंग द प्लैनेट्स बाय रिलीजिंग शॉर्ट लिव्स हैलोजेंस, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी होता है। सो लेट्स रीड अबाउट देम, राइट। देखो ये जो शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस होता है ना, ये करंटली कहा जाता है 8% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द कूलिंग ऑफ आवर अर्थ, राइट। एंड ये फिगर जो है ये कहा जा रहा है आने वाले समय में इंक्रीज ही होगा फ्रॉम 18 टू रफली 31% बाय द ईयर 2100, राइट। सो ये शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस ये है क्या? इस पर हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके शॉर्ट स्पैन जो होता है, मतलब लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ मोर और लेस देन 6 मंथ। इनफैक्ट ये जो हैलोजन होते हैं ये प्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इन अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये अर्थ क्लाइमेट को इनडायरेक्टली कूलिंग कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सी लायंस एंड एल्गल ब्लूम्स, क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ में देखा गया था दैट एक एल्गल ब्लूम के ब्रेक होने के कारण हमें रेड टाइड देखने को मिला था कैलिफोर्निया के यूएस में, जिसके कारण बहुत सारे सी लायंस और बहुत सारे डॉल्फिन्स की मृत्यु हो गई थी, राइट। सी लायंस की अगर बात करें IUCN स्टेटस तो वो है इंडेंजर्ड,
राइट। और एल्गल ब्लूम क्या होता है? देखो एल्गल ब्लूम क्या होता है ना, कभी भी अगर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी हो ना कोई भी वाटर बॉडी में, जैसे देख लो ये वाटर बॉडी है, ठीक है, अब इस वाटर बॉडी के ऊपर वाले लेयर्स में अगर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाए तो आपको ऊपर वाला रीजन तो पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, राइट। इसके कारण क्या होगा, सनलाइट जो है प्रॉपरली नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण नीचे में जो मरीन स्पीशीज है वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसी के कारण जो है यहाँ पर देखा गया था दैट कैलिफोर्निया यूएस के सामने में जो है बहुत सारे सी लायंस और डॉल्फिन्स की भी ये एल्गल ब्लूम के कारण ही मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन सर्टिफिकेट एक नया सर्टिफिकेशन स्कीम है ये, जिसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया और कहा जा रहा है ये आने वाले समय में प्रोमोट करेगा रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग को। तो इसका एम क्या है? एम रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन का है टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स विच इज रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इस कैसे करना है, कैसे आप कंसर्न करोगे? इन बाय लिमिटिंग द रिलीज ऑफ एंटीबायोटिक्स रेसिड्यू इनटू द वाटरवेज थ्रू व्हाट? थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट। मतलब इसके थ्रू हम लोग इनडायरेक्टली कंसर्न करेंगे, इन्वायरमेंटल कंसर्न को एड्रेस करेंगे। कैसे? देखो एंटीबायोटिक्स का जो रेसिड्यू का जो रिलीज होता है ना इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ, वो कम से कम रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा हो, राइट। तो ये प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व करता है? देखो ये जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करेगा एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन को, जो क्या करेगी, जो मॉनिटर करेगी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, दैट ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये मैन्युफैक्चर जो क्या कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है इफेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी सिस्टम को, जिससे ये सर्टिफिकेशन ऑब्टेन किया जाए, राइट। इनफैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर देख लोगे वेस्ट स्ट्रीम्स में, वो कहीं ना कहीं देखा जाएगा दैट क्या ये बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड है। अगर थ्रेशोल्ड है तो हम लोग बोल सकते हैं यस इन्वायरमेंट कम से कम नुकसान पहुंच रहा है, राइट। तो ये सब चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, राइट। टाइम, द सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर 3 years विद एनुअल सर्विलेंस टू इंश्योर द ऑनगोइंग कंप्लायंस। तो ये आज के ओवरऑल हम लोगों ने आज के क्लासेस में ये सारे न्यूज़ डिस्कस किए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिसमें हम लोगों ने पीएम प्रणाम, एमडीए स्कीम, यूरिया गोल्ड स्कीम एंड प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस के बारे में डिस्कस किया। ये ऐसे हैलोजेंस स्पीशीज है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन स्पीशीज आते हैं जिनका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा कम होता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द ग्लोबल कूलिंग इम्पैक्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने सी लायंस और एल्गल ब्लूम्स के बारे में देखा दैट एल्गल ब्लूम्स होने के कारण जो है बहुत सारे सी लायंस की मृत्यु हो गई है कैलिफोर्निया कोस्ट में। वैसे ही हम लोगों ने बात किया रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में, जो क्या एक नया सर्टिफिकेशन स्कीम है जो बेसिकली प्रोवाइड किए जाते हैं इंडस्ट्रीज को, जिससे क्या इंडस्ट्रीज मेक श्योर करें दैट इंडस्ट्रियल वेस्ट जब भी रिलीज की जाए तो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो सके, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूँ चीज़ों को आपको समझ में आई होगी एंड यस अगर समझ में आई होगी तो यू कैन शेयर it with your friends and families as well and moreover एक बात आपको जरूर से बता दूं दैट इसका जो पीडीएफ रहेगा ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, आप अगर चाहे तो डायरेक्टली डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।